पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मसूरी के कैमल बैक रोड स्थित दिलाराम बाजार पर दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर भूमाफियाओं की ओर से रातों रात मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे दिलाराम स्टेट के अंदर रहने वाले दर्जनों परिवार के से परेशान हो गए। वहीं दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर ताला लगाने की सूचना पर स्थानीय लोग भी दिलाराम स्टेट पहुंच गए, जिसके बाद दिलाराम स्टेट में रहने वाले परिवारों के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वो भूमाफियाओं और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों के बीच में जमकर नोकझोंक भी हुई। स्थानीय लोगों और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों को गुस्सा देखते भूमाफिया को मुख्य गेट का ताला खोलना पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मुख्य गेट को ही तोड़कर अलग कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दिलाराम स्टेट में पिछले कई दशकों से रह रहे लोगों को जोर जबरदस्ती कर घरों से निकालने की कोशिश की जा रही है। गुंडागर्दी इन्होंने करी है। हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, हम बिल्कुल कानूनी तरीके से चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने 10-10 12-12 लड़के बुला रखे हैं, रात को ये ताला लगा देते हैं। इस समय बच्चे स्कूल के लिए परेशान है, सब परेशान है, अभी तक ताला नहीं खुला। प्रशासन को बुलाया, वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसे बिल्कुल लैंड में पुलिस आती है उस तरीके से आई है। हमको सब लोगों को बुलाकर, जितने पत्रकार सबको बुलाकर सबके सामने हमने ताला उसी से खुलवाया है। ये लोग हमको हैरेस कर रहे हैं, इतने लड़के बुला रखे, सबके घरों के आगे कैमरे लगा रखे हैं। हम लेडीज हैं, ये लखनऊ के हैं, ये यामीन हैदर है, ये सब आकर के हम 50-50 सालों से लोकल हैं। हम लोकलों को इतना परेशान इन्होंने कर रखा है, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं हूँ। एसओ साहब रात को 8 बजे आए खुद, और सबके आदमी लोग यहाँ पे जितने सब वर्कर हैं वो गए हुए थे काम पे। एसओ ने कहा आदमी नहीं है तो तुम लेडीज आओ सब, और कल सुबह तक मैं तुम्हारे साहब के सामान बाहर फेंक दूंगा। हमारी सुना, और हम ये कह रहे हैं भी कोर्ट में केस चल रहा है, डेट चल रही है, हम स्टे वाले हैं, वो किसी के सुनने को तैयार ही नहीं। अभी मामला चल रहा है, 8 लोगों के पास ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट का। ये कोर्ट की सीधी सादी अवहेलना है, हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बताइए, रात को पता नहीं किस टाइम आकर इन्होंने ताला लगा दिया, सुबह को हम लोगों को सबको घूम घूम कर जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? रात बेरात में किसी की परेशानी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई कहाँ से जाएगा? ये सीधी सादी गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है, आपके बस का जो हो कर लीजिए। भाई जी हमें पता ही नहीं लगा, मैं रात बजे 11 बजे आई थी, 11 बजे गेट खुला हुआ था। 11 बजे के बाद इन्होंने ताला डाला, रात को किस टाइम डाला मुझे नहीं पता, मुझे तो भी पता चला 10 बजे के बाद। तो इन्होंने वो किया, और मैं रोज आती हूँ रात को 11 बजे, सुबह में चल जाती हूँ 10 बजे इनसे, और 11 बजे मैं घर पे आती हूँ अपनी। और ये इन्होंने कैमरे लगा रखे, वो कर रखे, और गुंडागर्दी। हाई कोर्ट का मेरे पास स्टे है, मेरे देवर के नाम से स्टे है, अनिल गोयल के नाम से। मसूरी में महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह और प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सभी बच्चों ने स्वागत गीत में सरस्वती वंदना का गान किया। बच्चों ने अपनी कलात्मक, शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रदर्शन कर सांस्कृतिक नृत्य एवं लघु नाटक प्रस्तुत कर उत्सव को यादगार बना दिया। आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन भारत के प्रमुख और भगवान शंकर आश्रम मसूरी के मुख्य अधिष्ठाता प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम महाराज ने कहा कि संस्कार ही हमारे जीवन के मूल आधार है, जिनके संरक्षण से ही वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता चारित्रिक विकास संभव है। मसूरी उपजिलाधिकारी अनामिका ने कहा कि व्यवहारिक शिक्षा को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ तालमेल बैठाकर समझने और सीखने की आवश्यकता है। जो हमारे जो संस्कार हैं, वो संस्कार ही जीवन को निर्मित करते हैं। अगर हम संस्कार युक्त हैं तो सभ्य समाज का निर्माण करते हैं, हम सभ्य राष्ट्र का निर्माण करते हैं, फिर सभ्य विश्व का निर्माण होता है। तो अगर संस्कार नहीं है जीवन में, तो जैसे पुरानी उक्तियां आती हैं, तो मनुष्य नहीं है, वो पशु समान है। तो यहाँ संस्कार की जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और यहाँ जितने बच्चों की संख्या है वो बहुत उत्साहित करने वाली है। तो बच्चों को देख करके खुशी हुई, और लगा कि इस मसूरी में ये सिर्फ क्वीन ऑफ हिल्स नहीं है, ये क्वीन ऑफ नॉलेज भी है, और यहाँ से अच्छी बातों का विस्तार हो रहा है, जो हमारे एक सभ्य, श्रेष्ठ और संस्कार युक्त समाज का निर्माण करेगा। वार्षिक महोत्सव था, एनुअल फंक्शन जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे स्कूल के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इसका परफॉर्मेंस रहा है, उसको कहीं ना कहीं सराहा जाता है। बच्चे काफ़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था। और यहाँ पे लगभग 800 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि पहाड़ों के क्षेत्र के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न लेके आ रहे हैं, और जो प्रस्तुतिकरण थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिससे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जा रही है वो अच्छी दी जा रही है। और बच्चों को मेरा यही संदेश था कि कहीं ना कहीं जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग अपने जीवन में, आसपास में उसको देखें और उसको समझें, उसको समझ करके फिर जाके अपने जीवन में उसका प्रयोग करें।
ताकि कहीं ना कहीं हमारी समझ भी बढ़े और उस पढ़ाई का असर और जो ज्ञान है इससे हमारा काफ़ी ये हमें पूर्णतः समझ में आ जाए। विद्यालय का वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष होता ही है। विद्यालय का जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें वार्षिक उत्सव एक महत्वपूर्ण ये क्रम रहता है, जिसमें हम शारीरिक रूप से शारीरिक का प्रदर्शन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन करते हैं तथा जो बच्चे मेधावी रहते हैं उनको पुरस्कृत करने का भी प्रयास करते हैं। स्वाभाविक रूप से क्योंकि अपना विद्यालय एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र के तौर पे नगर के अंदर प्रतिष्ठापित है, इस नाते पूज्य महात्मा योगेश्वर जी की जो आप विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी माँ सरस्वती जी का आज जन्मदिन है, तो इससे अच्छा उपयुक्त दिन हमारे लिए क्या हो सकता है कि आज हम उनके जन्म दिवस को भी मनाते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद मूर्ति और कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान रखे जाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और भाजपा मंडल के कार्यकर्ता कंपनी गार्डन पहुंचे और गार्डन में अटल की आदमकद मूर्ति लगाए जाने को लेकर कंपनी गार्डन का निरीक्षण कर जगह चिन्हित की गई। इस मौके पर कंपनी गार्डन की प्रबंधन समिति से भी चर्चा की गई। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट की मूर्ति को कंपनी गार्डन में लगाया जाना है, जिसको लेकर जगह चिन्हित की गई है और उनकी ओर से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आज जो है जनप्रतिनिधियों के साथ में और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ में इस गार्डन में निरीक्षण किया गया और मूर्ति का स्थापना करने के लिए एक स्थान को हमने चयनित किया है और जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और उसके पश्चात ही जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितनी बड़ी मूर्ति लगनी है यहाँ पर? ये लगभग 10 फीट की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा यहाँ पे लगनी है। बहुत जैसे कि आपको भी जानकारी है, बहुत लंबे समय से ये सभी कार्यकर्ताओं का और माननीय मंत्री जी का प्रयास था कि यहाँ पर माननीय अटल जी की आदमकद मूर्ति लगे। एक बार किंगरेक को चिन्हित किया गया था, लेकिन उसको भी उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उचित नहीं पाया गया, इसलिए अब ये तय हुआ है कि कंपनी गार्डन में उनकी जो है आदमकद मूर्ति लगेगी और उसी निमित्त यहाँ पर नगर पालिका से, प्रशासन से, MDD से सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और 2-3 जगह यहाँ पे देखी हैं। तो जैसे ही वो फाइनल होगी तो निश्चित ही यहाँ पर मूर्ति लगेगी और यही नहीं, इस कंपनी गार्डन का नाम भी बदलकर अटल उद्यान रखने के प्रस्ताव रखा है और माननीय मंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका नाम बदलकर अटल उद्यान होगा। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।